अभी हमारा जो गुस्सा है वो कहाँ तक पहुँच गए, इसको हम बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं हम लिविंग में रह रहे हैं, उनके भी जान ले रहे हैं। 2-4 साल जानो, फिर तुम 1 साल लिव इन करो। जब मैंने खबर सुना तो बहुत साइको लगा। बहुत दिनों से बंदी बना के रखा के प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाल के उसको धीरे धीरे जला रहे थे। बॉयज विल बी बॉयज, मेन विल बी मेन। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। कुछ साल पहले हमने श्रद्धा का केस भी देखा। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लिया नहीं जाता है। जो सदियों से होते हुए आ रहे लड़कियों के साथ, वो भी तो गलती है। जो सिया एंड इन सब का नाम जानते हैं, बिकॉज ये बहुत एबनॉर्मल है, किसी लड़की ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। वी हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज सो कॉमन दैट इट हैज बिकम नॉर्मल। लड़की का मारे जाना, लड़की पे अत्याचार होना। अब तो शादी वादी मत करो। देखो नीले ड्राम वाला केस है, वो रघुवंशी वाला पहाड़ से फेंक देंगे हनीमून में जाके। आप सिया का केस देख लिए। तुम लड़की हो, तुम्हें 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, तुम्हारा गेट लॉक है। बट लड़कों को नहीं सिखाया जाता, अगर किसी लड़की को बाहर देख रहे हो तो कैसे उसको अनसेफ फील नहीं कराना। लड़कियों के साथ क्या होता है, अगर उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि मेरे साथ ये ट्यूशन के बाहर ये हुआ या कहीं पे भी, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, तुम मत जाना ट्यूशन। जो हमने देखा है तुमने नहीं देखा, वो हमने सही देखा है, तुम नहीं जानती हो इतनी दुनिया को। तो लड़कियां बाहर घूम रही हैं अनसेफ हैं, क्योंकि लड़के भी बाहर घूम रहे हैं, वो भी वही चीज कर रहे हैं। लड़कियां से कपड़े पहन के जा रही हैं, लड़कियां से पढ़ ले रही हैं, तो इसलिए उल्टा जवाब दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे थे सिरोज टीवी। आज हम सिरोज टीवी के माध्यम से एक घटना के बारे में बातचीत करेंगे जो बेहद दिल दहला देने वाली है। गुड़गांव में एक कपल लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। अब उनके आपस में कुछ ऐसे विवाद हो गए, उन्होंने अपने पार्टनर की जान ले ली और उसके बाद उन्होंने भी खुद सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत एक गंभीर सवाल है और साथ ही में समाज को क्या मैसेज जा रहे हैं। जो समाज में युवा पीढ़ी है वो अपने रिलेशन में आगे जाने के लिए 10 बार सोचेंगे कि इतना ट्रस्ट इशू वाला एक चीज सामने आ जाती है। आज से नहीं, बहुत सालों से ऐसे केसेस हमने देखा है। तो इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। तो हमारे इस चर्चे में हमारे साथ अंतरा मैम है और हर्षिता भी है और रिया भी है। हमें यंग जनरेशन से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, उनका क्या थॉट्स है इस मुद्दे पे। तो अंतरा मैम, जैसे कि हमने कई सालों से देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो जब ऐसे केसेस हम सुनते देखते तो आपको सबसे पहले क्या ख्याल आते हैं, मतलब क्या सोचते हैं आप? इमीडिएट जो ख्याल है तो ऑफ कोर्स दैट इज ऑफ शॉक कि ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा कर सकता है। एंड एज फॉर ये जो पार्टनरशिप में ये हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में हो रहा है, मैं खुद, मेरा लव मैरिज है। माय पार्टनर एंड आई हैव बीन, माय हस्बैंड एंड आई हैव बीन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट बिफोर वी गॉट मैरिड हम 4 साल we were in a relationship, not in a live-in, but we took a lot of time to know each other, understand each other before हम final step शादी का लिया। मैं live-in में believe करती हूँ। I think अच्छी बात है कि live-in करके जान लो कि आगे शादी ये permanent, you want to do this for the rest of your life with this person or not, but live-in जाने के लिए भी उसमें भी जल्दी नहीं है। पहले you get to know that person, spend time, 2-4 साल जानो, फिर तुम 1 साल लिव इन करो एंड देन मे बी टेक द नेक्स्ट स्टेप। बट हम शायद ऐसे टाइम्स में रहते हैं बिकॉज ऑफ मे बी सोशल मीडिया कि हम सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। तो इंक्लूडिंग पार्टनर भी इंस्टेंट चाहिए, लिव इन भी चाहिए, एवरीथिंग हमें जल्दबाजी में हमें चाहिए। तो शायद इसकी वजह से होता है कि हड़बड़ी में 2 लोग maybe it's not even love, it's just pure attraction and lust के वजह से they think कि हाँ हमें जिंदगी भर एक साथ रहना है, but शायद है भी नहीं भी। एंड हमारे देश में मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लिया नहीं जाता है, तो एंगर इश्यूज हैं, वो भी कोई उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ विच ये हो रहा है। आपको नहीं लगता जो एंगर इश्यूज है ये एक दिन में तो नहीं हुआ? जो हमारा परिवार है, घर से मतलब हमें दिखता है कि हमारे जो बच्चे, चाहे मैं हूँ या मेरे भाई बहन है, तो हमारे 2-3 लोगों के अंदर किसी को एंगर इशू है, तो पेरेंट्स को पता है। तो मुझे लगता है कि एंगर इशू जो हमारे दोस्त है या आसपास के लोग हैं या घर के जो पेरेंट्स है, उनको पहले इस पे काम करना चाहिए कि वो इंसान का एंगर इशू इतना हाई ना हो जाए आगे जाके कि किसी और का जान ले रहे, साथ में अपना जान भी ले रहे। ये सिलसिला बस
दोनों इंसान के बीच में सीमित नहीं है। आप सोचिए कि उस लड़की की पेरेंट्स ने कितना कितना सपना देखा था, और जिसने अपने कपल को मार के, मतलब लड़की को मार के खुद भी जान दे दिया। तो उनके भी जो फैमिली है, उन्होंने मतलब उन दोनों के साथ कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं। तो मतलब एंगर इशू के वजह से कितने सारे लाइफ खराब हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि पहला स्टेप तो घर से लेना चाहिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले घर से ही आना चाहिए। वो हम लार्ज स्केल तभी कर सकते हैं जब फैमिली के यूनिट्स में हम चेंजेस देखें इन द थॉट प्रोसेस। तो इंडियन सोसाइटी में इन जनरल, इंक्लूडिंग एडुकेटेड क्लास में भी, अभी भी इन सब चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं किया जाता, इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। एंड इसमें मैं स्पेशली बोलूँगी कि लड़कों का गुस्सा होना, लड़कों का वायलेंट होना, बॉयज विल बी बॉयज, मेन विल बी मेन, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। तो इसलिए हम जो सिया एंड इन सब का नाम जानते हैं, बिकॉज ये बहुत एबनॉर्मल है, किसी लड़की ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। बट ये घर घर में ये सिचुएशन है कि लड़का रोज के रोज कुछ ना कुछ क्राइम्स कमिट कर रहा है, बट वी हैव नॉर्मलाइज दैट। बट वो तो बचपन से सिखाना, बचपन से अगर उसमें कुछ इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना बिल्कुल माँ बाप का वो जिम्मेदारी बनता है, ताकि वो अडल्ट होते होते जब दुनिया में, सोसाइटी में वो निकलेगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल, अपने एंगर पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहना, वैसा एक इंसान एंड अडल्ट बन के वो दुनिया में निकले। तो डेफिनेटली फैमिली का इसमें बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए, जो अभी भी हमारे देश में नहीं है। हाँ, आपने अभी एक बात किया कि जो पहले से होते हुए आ रहे महिला पे अत्याचार, आज से नहीं बहुत सालों से होते हुए आ रहे, और कहीं ना कहीं आज महिला जाके अपना आवाज उठा रही है, पुलिस स्टेशन जा रही है, रिपोर्ट कर रही है। तो कुछ कुछ मतलब न्यूज हमको पता है, क्योंकि आज वो लीडर है कहीं ना कहीं। और कुछ महिला ऐसे है कि जो इससे भी आगे जाके कुछ अलग स्टेप ले रहा है। जैसे कि हमने अभी बहुत सारे न्यूज सुना है, अभी लेटेस्ट सिया का खबर है। तो ऐसे ऐसे मतलब न्यूज पे, ऐसे घटना पे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, जहाँ पे लड़कियां कदम उठा रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, चाहे अपने हस्बैंड के साथ हो या बॉयफ्रेंड के साथ हो। तो आपको लगता है कि जो सदियों से होते हुए आ रहे लड़कियों के साथ, वो भी तो गलती है, उस पे क्यों नहीं बात करते? 4-5 घटना हो गया या 4-5 से ज्यादा हो गया, मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे लगता है एक केस देख के शायद गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक केस देख के दूसरा इंसान कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत कुछ झेल रहा है। इस पे बात नहीं होती है कि एक लड़की कितना कुछ झेल रहे है, तब जाके ऐसे कदम ले रहे हैं। अब उनको ये भी पता है कि कुछ क्राइम करके मैं शांति से नहीं रह सकती हूँ, मुझे भी, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो जिस पे बात होनी चाहिए उससे भटक रहे हैं कहीं ना कहीं लोग, और ये जो अभी रिसेंटली केस हुआ उस पे बहुत बात करते हैं? बात इक्वल करना चाहिए, हर दोनों जेंडर के लिए करना चाहिए। एग्जैक्टली तो मैं वही बोल रही हूँ कि इतने लार्ज स्केल में लड़कियों पे अत्याचार हो गया है कि नाउ दिस इज नॉर्मल, दिस इज सीन एज, ये तो होता ही है। डाउरी में मारा तो जाता है, इट्स नॉट एन यूनिक थिंग कि ट्विशा वाला जो केस हुआ है, इतने सारे हैं, बिकॉज उसका थोड़ा हाई फाई फैमिली से है, इसलिए वो न्यूज में आ रहा है। बट ये तो घर, मतलब हमारे देश में होता ही है। तो मतलब सेक्सुअल अब्यूज, मतलब ये तो कंटिन्यूसली होता है। बट दैट्स द थिंग, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, वी हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज सो कॉमन दैट इट हैज बिकम नॉर्मल। लड़की का मारे जाना, लड़की पे अत्याचार होना कॉमन है, मतलब ये नहीं है कि वो सही है। कॉमन है मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल है, ये कॉमन है लेकिन फिर भी गलत है। लेकिन इसको नहीं, बट लाइक यू सेड कि 5-10 लड़कियों, बिल्कुल गलत है जो लड़कियों ने किया, सिया ने किया है, और जो ड्रम केस, एब्सोल्युटली। बट व्हाई इज ओनली दैट न्यूज? क्योंकि वो इतना रेयर है, किसी लड़की का ऐसे इतना बड़ा क्रिमिनल एक्ट करना इतना रेयर है कि वो न्यूज बन रहा है। लेकिन मेन का ये सुबह शाम रात केसेस मेन करते हैं, क्रिमिनल्स मतलब क्रिमिनल काम करते हैं, वी सी इट एज नॉर्मल। अगेन इट इज कॉमन बट इट शुड नॉट बी नॉर्मल। मुझे तो हंसी आती है जब ये सारे केसेस हो रहा था, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो है
इस मुद्दे पे वीडियो बनाते कि भाई अब तो शादी नहीं, मतलब मेल जो है अब तो शादी वादी मत करो, देखो हाँ। नीले ड्राम वाला केस है, वो रघुवंशी वाला पहाड़ से फेंक देंगे हनीमून में जाके, अब सिया का केस देख लिए बॉयफ्रेंड से मिलके, तो उनको ये मजे वाला चीजें लग रहा है और उन वो कमेंट भी कर रहे हैं साथ में, वो वायरल भी हो रहा है। मतलब हम वो ये ना आज सोशल मीडिया का दौर है, बट ऐसे चीज हम पेश कर रहे हैं जो कि गलत है एकदम ही। एब्सोल्युटली नहीं, वो सोशल मीडिया के वजह से ही आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत अच्छा भी हुआ है। मतलब मान लीजिए मैं आपके साथ आज यहाँ पे आई हूँ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज यू गाइज यू नो फाउंड मी ऑन सोशल बिल्कुल। मीडिया, तो वो पॉजिटिव भी है बट सोशल मीडिया का नेगेटिव भी है। एंड अनफॉर्चुनेटली यू नो कि कौन सोशल मीडिया में क्या बोल सकता है उस चीज़ का कोई मॉनिटरिंग नहीं है, एंड आई डोंट थिंक वो पॉसिबल भी है करना। बिल्कुल तो अब हमारा अपना जिम्मेदारी बनता है इतनी अकल रखना कि सही गलत को Influence खुद हम, किससे हो? हाँ एग्जैक्टली, सही गलत को हम समझे एंड अकॉर्डिंगली वी एक्ट। बिल्कुल। तो हमारे साथ दो यंग जनरेशन से भी है, क्योंकि हमें उनका भी राय जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सोचते हैं ऐसे घटना पे, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये मतलब आगे का फ्यूचर है, और ऐसे जब घटना घट जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी ऐसे स्टेज पे रिलेशन वगैरह से उनको भी एक ट्रस्ट इशू होने लग जाते हैं। तो मैं हर्षिता से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे जब घटना दिन ब दिन हम सुनते हैं या देखते हैं तो आपका थॉट्स क्या होता है? मतलब आप रिलेशनशिप्स पे के प्रति मतलब ट्रस्ट कर सकते हो आगे जाके? लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ें देखने के बाद इतने सालों से ही देख रहे हैं तो ये नहीं है कि रिलेशनशिप में आना नहीं है, बट हाँ। फर्स्ट ये होता है कि आपको अपने आप को सिक्योर रखना है। मतलब खुद की सेफ्टीज कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। कि अगर पहली बात तो ये है कि जैसे इतने सारे केसेस हुए हैं तो उनमें कहीं ना कहीं मतलब अगर तुमने बिल्कुल ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया या आप चले गए किसी के साथ तो आप वो सब नहीं कर सकते, आप किसी पे भरोसा जल्दी नहीं कर सकते। तो यही बिल्कुल। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि अभी स्टडी कर रहे हो आप, तो ऐसे जो घटना है इसके बारे में स्कूल कॉलेज में भी बात होनी चाहिए। लाइक बहुत सारे लड़कियां होते या लड़के होते जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, जो सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहते, या गांव में जो गर्ल्स है उनको कई बार उनको ऐसे ट्रैक में फंस जाते। कई बार ऐसा ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी मतलब बात पहुंच जाते, क्योंकि ट्रस्ट कर लिया ब्लाइंडली, फिर बात बहुत आगे तक पहुंच जाते। तो आपको लगता है कि इसकी अवेयरनेस स्कूल कॉलेज तक भी होना चाहिए? हाँ हाँ, मतलब सिर्फ इसकी नहीं, कई सारी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे पीरियड्स है और कई सारी चीज़ें क्योंकि बताया ही नहीं जाता कि आपकी सेफ्टी क्या है। और सबसे ज़्यादा सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को नहीं बताया जाता कि क्या सेफ है तुम्हारे, मतलब तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए दूसरों को सेफ करने के लिए। मतलब ये सिखाया जाता है जैसे मोस्टली हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, कि तुम लड़की हो, तुम्हें 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, तुम्हारा गेट लॉक है। बट लड़कों को नहीं सिखाया जाता अगर तुम 10 बजे के बाद किसी लड़की को बाहर देख रहे हो तो कैसे उसको अनसेफ फील नहीं कराना, कैसे तुम्हें किसी और को गलत नहीं वो करना। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे घर में माँ बहन है हमारे, मतलब लड़के लोगों को कभी सिखाए नहीं जाते कि अब घर के जो औरतें हैं उसके अलावा भी बाहर जो लड़कियां घूम रहा है या कुछ करना चाह रहे हैं उनको भी आप उतना ही सेफ फील कराओ जितना आपके घर में है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस फैलाना। मतलब सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि और घर में सिर्फ लड़के नहीं, मतलब तुम्हारी मदर को भी या फादर को तो सिखाना ही चाहिए कि क्या है। लेकिन अब एक मदर भी तो नहीं सिखाती ना, एक लड़की को सिखाती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें ऐसे कपड़े पहन के जाना है। लेकिन कभी मदर भी तो नहीं सिखाती अपने बच्चों को कि तुम्हें दूसरी लड़की को ऐसे नहीं देखना है या तुम किसी और को अनसेफ, सिर्फ लड़की नहीं, किसी लड़के को भी एक लड़का अनसेफ ना फील कराए ना। बिल्कुल। तो यही सब है। और कई सारी चीज़ों में अगर लड़का खुद, जैसे पीरियड्स हुआ तो पीरियड्स को अगर मम्मी ने नहीं बताया या मम्मी ने नहीं बताया, बहन तो बाद में बताएगी, अगर मम्मी ने नहीं बताया तो वो जानेगा कैसे। और तुमने अगर वो घर पे आके गुस्सा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो अगर मदर या फादर उसे नहीं डांटेंगे तो बाद में वो बाहर भी तो वही सब करेगा। मतलब आपका बोलने का मतलब है जो कम्युनिकेशन एक होना चाहिए घर में, वो कहीं ना कहीं बहुत गैप है। क्योंकि मैं भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हमने घर पे मम्मी पापा से खुल के बात ही नहीं करा, क्योंकि वो एक फ्रेंडली एक रिलेशन रहा ही नहीं।
क्योंकि जैसे होता है कि मम्मी पापा कामों में बिजी रहते हैं, कि गाँव का छोड़ो आप हाई क्वालिटी वाला जो एक लाइफस्टाइल है, तो उसमें भी मम्मी पापा अपने कामों में बिजी रहते हैं और बच्चे क्या मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं, क्या चीज चल रहा है उनके दिमाग में, कई बार सुसाइड क्यों कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई नहीं रहते, बाहर बोलेंगे तो लोग मजाक बनाते। तो घर में एक ऐसा मतलब माहौल होना चाहिए जहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम, हमारे साथ लड़कियों के साथ मतलब सेक्सुअली हैरेसमेंट भी हम बाहर होते, बट हमको डर लगता है कि कहाँ बोले हम, तो ऐसा माहौल होना चाहिए घर में भी। मतलब ये तो जरूरी है कि अगर पेरेंट्स को आप बता पाओगे तो वो चीजें कम होंगी। अब लड़कियों के साथ क्या होता है, अगर उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि मेरे साथ ये ट्यूशन के बाहर ये हुआ या कहीं पे भी, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, तुम मत जाना ट्यूशन, ये नहीं बोलेंगे कि हमने कुछ सही करना है। और दूसरी चीज कि कहीं कुछ सीखना, मतलब अगर तुम कोई भी चीज सही वे में अगर पेरेंट्स ने बताई है, जैसे मुझे माँ ने बताई है या पापू ने बताई है, तो अगर वहां से सीखने को मिलता है तो वो अलग लेवल पे पता चलता है, और बाहर कोई दोस्त बता रहा है या कुछ तो वो बहुत नेगेटिव वे में पता चलता है। बिल्कुल। तो अभी रिया से बात करते हैं और जानते हैं उनका सोच क्या है इस बारे में। अभी हम बात कर रहे थे, घर के बारे में बात कर रहे थे, और सोसाइटी भी बहुत एक मतलब इम्पोर्टेंस रोल निभाती है। जैसे कि एक लड़की कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले सोसाइटी उंगली उठाती है, या एक शादीशुदा महिला कुछ करना चाहते, अपने करियर की शुरुआत करते, तो उसमें भी बहुत सारा जजमेंट वो देते। तो मतलब हमें लगता है घर परिवार के साथ साथ जो सोसाइटी है उनके भी नजरिया बदलने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं? मतलब सोसाइटी ओनली लड़कियों के चीजों पे बात करती है, लड़कों के मुद्दे पे भी उनको बात करनी चाहिए। तो ये जो क्रिमिनल है उनको कहीं ना कहीं मतलब उनको एक एक मिल जाती है कि हम कुछ करेंगे तो सोसाइटी हमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत एक अंध मतलब सोच है। तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? तो मेरा तो यही है कि पहली बात तो ये होता है कि वो जनरेशन से होता है, जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि लड़कियां हैं, मतलब कुछ चीजें होती है कि जो लड़कियों को अपने पेरेंट्स पे भी गलत लगे या फिर कुछ भी हो, तो वो उनको भी अगर बोलेंगे बाय करेक्शन, मतलब ऐसे नहीं कि उनको बोल रही हैं तो वो उनको ही गलत बता देंगे, तुम पेरेंट्स पे ऐसे बोल रहे हो, जो हम बोलेंगे वो तुम करो, या फिर जो हमने देखा है तुमने नहीं देखा, वो हमने सही देखा है, तुम नहीं जानती हो उतनी दुनिया को। तो मतलब ठीक है, वो लोग वो झेल के आए हैं, बट इस जनरेशन में जो चीजें हो रही हैं वो हम समझते हैं, वो नहीं समझते, तो वो कभी कभी वो समझ नहीं पाते। और सोसाइटी भी है कि वो जैसे कि लड़कियों के लिए अगर लड़कियां बाहर घूम रही हैं तो वो 10 बाहर घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट ये नहीं बोलेंगे कि लड़के भी वही सेम चीज करते हैं। अब वो लड़कियां बाहर घूम रही है अनसेफ हैं क्योंकि लड़के भी बाहर घूम रहे हैं, वो भी वही चीज कर रहे हैं। अब तुम लड़कों को कंट्रोल करोगे तो इक्वलिटी, वहां पे दोनों घूमेंगे, बाहर अच्छे से रहेंगे, बट नहीं, लड़कियां गलत कर रही हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के जा रही हैं, लड़कियां ऐसे पढ़ ले रही हैं तो इसलिए उल्टा जवाब दे रही हैं। तो ये होता है, लड़कों को नहीं बोलते। सोसाइटी अपने जो मम्मी पापा है उनको भड़काते कि जो लड़कियां बाहर निकल के कुछ करे तो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम होते। और हमारे साथ जब एसिड अटैक हुआ था, या हम जब सफर कर रहे थे उस टाइम, तो इसमें भी एसिड अटैक हुआ तो तुम पे कुछ कमी है, या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, ये शायद बाहर चक्कर है इसका। तो ये सोसाइटी कब सुधरेंगे, उनका सोच कब चेंज होगा? मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। आधे मतलब 50% से ऊपर काम सोसाइटी का हो जाते हैं। कुछ भी चीज हो सोसाइटी उसको बढ़ावा देते हैं। तो हम लोगों ने भी बहुत झेला है, बट जब आप कुछ कर लेते हो ना अपने दम पे, तो वही सोसाइटी आके आपको ताली बजाते। तो यही डिस्कशन बाय चांस हम तीनों का यही हो रहा था। और वी वर सेइंग कि जो हमारे संडे क्लास के बच्चे हैं जहाँ पे पेरेंट्स का बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहा है, कि वो जब सक्सेसफुली कुछ कर रहे हैं या आगे जाके करेंगे, तो ये गर्ल्स यही बोल रही थी कि आप देखना, तब वही मम्मी पापा, वही सोसाइटी आके बोले कि देखो देखो हमने अपने बेटे को बेटी को ये किया, जबकि जब करना था आपने नहीं किया था। तो लाइक यू सेड कि हाँ वो सक्सेस स्टोरी होंगे, बट तब क्रेडिट लेने जरूर वो लोग आ जाएंगे जो नहीं थे तुम्हारे मुश्किल दौर में। हाँ, तो बात वही पे है कि हमारा ये जो ऐसे घटना हम सुन रहे हैं दिन ब दिन लगातार और एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, मुझे लगता है पहले से ज्यादा, क्योंकि सामने आ रहा है आज न्यूज,
तो मुझे लगता है कि परिवार के साथ समाज भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना एक परिवार को सिखाना चाहिए। तो और जो हमारा अभी आइन है, जो पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं वो भी अपना काम सही से करे और इस चीज को आगे दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमने अभी लास्ट कुछ केसेस देखा जहाँ पे आजीवन कारावास हो गया या उसको फांसी की सजा हो गई। मुझे लगता है कि जो ऐसे स्टेप अभी दिन ब दिन आ रहा है न्यूज और उस पे कुछ कार्रवाई अच्छा हो रहा है, तो इसमें भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपको क्या मतलब विचार है? मेरा तो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग्स, इंडिया में जैसे कि गाड़ी उल्टे साइड चलाना, हाँ, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। टू, तुम्हारा बहुत बार है कि मेजर आप क्राइम कर रहे हो, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो लॉ, यस, हमारे पेपर पे बहुत लॉज हैं एंड जो करेक्ट है, आई थिंक, मतलब थियोरेटिकली बहुत परफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग लिखा गया है, बट उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाए, वो हम करप्शन की वजह से हो कि उल्टा साइड गाड़ी अगर पकड़ भी ले, ब्राइब दे के लोग निकल, हाँ, तो अगर कोई सी चीज का कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तो जो इंडिविजुअल है, जो समाज है, वो नहीं सुधरेगा। दे विल कीप डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू बिकॉज दे नो दे कैन गेट अवे विद इट। तो अगर आपने ऐसे पास बना के रखा है कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं थोड़ा पैसा खिला दूंगा, हो गया, तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस तो नहीं होगा ना। फिर कैसे कोई, हाउ विल यू रन अ कंट्री प्रॉपर्ली लाइक दैट? जब उसके लिए सही कार्रवाई होएगा या सजा मिलेगा, तब जाके कुछ लोगों का एक इंसान को देख के कि उसने ये क्राइम किया, उसको सजा मिला, तो फिर भी 10 बार सोचेंगे। एंड अगर आप सोचो कि अगर बचपन से हम देखते हैं कि छोटी छोटी रूल्स तोड़ने के लिए अगर कॉन्सिक्वेंस है, जैसे मैंने बोला कि ट्रैफिक रूल तोड़ दिया या गंदगी फैला रहे हो, उसका जैसे सिंगापुर में फाइन होता है, अगर हम बचपन से देखेंगे कि छोटे छोटे चीज के कॉन्सिक्वेंस है, उसका भी तो डर रहेगा कि मैं बड़ा कुछ करूंगा तो भाई क्या हो जाएगा। अगर छोटे में मुझे ये भरना पड़ रहा है तो बड़े क्राइम में तो मेरा क्या ही हालत कर देंगे। तो वो बचपन से भी थोड़ा एक वो हो जाएगा ना, अवेयरनेस हो जाएगा कि यार we should not do something like that। बट जब तुम्हें बचपन से ही दिख रहा है कुछ भी कर लो और तुम you will get away with it। and like you said, कि जेंडर में उसमें ज्यादा है कि बॉयज का, और वो ज्यादा फ्रीडम मिलता है कि you will get away with it। तो उसका रोकने के लिए तो कुछ है ही नहीं, वो जो भी करो you will get away with it वाला सिचुएशन है अभी हमारे देश में। हाँ, मतलब लॉ तो है, आते हैं बहुत सारे चीजें स्कीम आते हैं, बट उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। ये जब से अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, सही कार्रवाई होगा, सजा मिलेगा, मुझे लगता है क्राइम कम होगा। हाँ। बिल्कुल। तो आज का चर्चा हमारा यहीं पे समाप्त होते, और हमने इसके बारे में अलग अलग उनके थॉट्स सुना है, और सीरोज टीवी के साथ ऐसे बने रहे और अलग अलग घटना या अलग अलग न्यूज के साथ हम दोबारा वापस आएंगे। थैंक यू सो मच।